2020 में इंडिया में 13.9 लाख नए कैंसर के केस डायग्नोस हुए थे। वही आंकड़ा 2021 में 14.2 लाख हुआ और 2022 में 14.6 लाख हो गया। इंडिया में कैंसर के केस बढ़ रहे हैं। वैसे तो अलग अलग 100 प्रकार के कैंसर होते हैं, पर जो 5 इंडिया में मेन है वो है लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर और पेनक्रियाटिक कैंसर। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश और आज हम जानेंगे कि कैंसर क्या होता है, क्यों होता है और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि हम ये भी जानेंगे कि क्या करके आप अपने आप को कैंसर से बचा सकते हो और ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो आपको कैंसर से बचा सकती है। तो सबसे पहले ये जानिए कि हमारा शरीर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ होता है और सेल अलग अलग प्रकार के होते हैं और हर सेल का काम भी अलग अलग होता है। जैसे स्किन का सेल अलग होता है, बाल का सेल अलग होता है, स्टमक का सेल अलग होता है और बोन का सेल अलग होता है। हमारे शरीर में पुराने सेल मरते रहते हैं और नए सेल आते रहते हैं और ऐसा कंटिन्यूअस होता है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत कंट्रोल्ड होती है और ये कंट्रोल हमारे सेल में ही रहे जीन करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी चमड़ी कहीं से छिल गई है या फिर आपके बोन में फ्रैक्चर हो गया है तो नए सेल बनेंगे। चमड़ी की जगह पे चमड़ी के नए सेल बनेंगे और बोन पे नए सेल बन के बोन फिक्स हो जाएगा, लेकिन ये कंट्रोल मैनर में होगा। जैसे ही बोन फिक्स हो जाएगा या चमड़ी रिप्लेस हो जाएगी, नए सेल बनना बंद हो जाता है। इसको कहते हैं कंट्रोल मैनर। कंटिन्यूअस बोन या चमड़ी के सेल बनते ही नहीं जाएंगे। अब कैंसर में होता क्या है? कैंसर में ये जो सेल का डिवीज़न होता है वो अनकंट्रोल हो जाता है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं रहता और सेल रिपीटेडली डिवाइड होते ही रहते हैं। 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 16, 16 में से 32 कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं। उसी की वजह से ट्यूमर बन जाता है। अब ये जानते हैं कि कैंसर होता क्यों है, वाई, ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होता क्यों है। हमारे जो सेल होते हैं उसमें जीन्स होते हैं, तो कई बार कुछ कारणों की वजह से वो जीन में डिफेक्ट आ जाती है, उसी को बोलते हैं कैंसर सेल। अब ये कैंसर सेल ऐसा सेल बन गया है कि जिसका डिवीज़न अनकंट्रोल होगा, अनकंट्रोलेबली डिवाइड होता रहेगा और ट्यूमर बन जाएगा। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे शरीर में ये जो कैंसरस सेल है आए दिन बनते रहते हैं, लेकिन हमारे शरीर की इम्यूनिटी में रहा टी सेल ऐसे कैंसर सेल को पहचानता है, ढूंढता है और उसे मार देता है। जब हमारे शरीर का टी सेल कैंसर सेल को पहचानने या मारने में नाकाम होता है तब आपको कैंसर होता है। कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर के कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो होता है जीनेटिक, मतलब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने माँ बाप से, अपने पूर्वज से जो जीन मिले हैं उसमें कहीं डिफेक्ट है तो आपको वो कैंसर हो सकता है। कई बार ये माँ बाप से मिला होता है और कई बार स्पॉन्टेनियस होता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा कारण होता है अल्कोहल। अल्कोहल से आपको लीवर कैंसर हो सकता है। तीसरा होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से आपको लंग कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर, ऐसे बहुत सारे कैंसर हो सकते हैं। एक होता है ओवर एक्सपोजर टू सन। सन के ओवर एक्सपोजर की वजह से आपको स्किन कैंसर हो सकता है। एक होता है टॉक्सिक मटेरियल्स, जैसे कि एस्बेस्टोस है, रेयन है, पेस्टिसाइड्स है। ऐसे टॉक्सिक मटेरियल के एक्सपोज की वजह से भी आपको कैंसर हो सकता है। क्या आपको मालूम है जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी, मैडम क्यूरी, जिनको उसकी वजह से नोबेल प्राइज़ भी मिला था, उनकी मौत कैसे हुई थी? उनकी मौत एक्सरे के ओवर एक्सपोजर की वजह से हुई थी। उसकी वजह से उनको कैंसर हुआ था और वही उनकी मौत का कारण था। तो किसी भी टॉक्सिक मटेरियल के एक्सपोजर से आपको कैंसर हो सकता है। आपने ये देखा कि कैंसर के जो कारण है उसमें जो सबसे पहला कारण है जीनेटिक, बस आप उसे ही कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी के कैंसर के जो भी कारण है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। और हाँ, आखिर में एक बात जान लीजिए, आपकी जो डेली हैबिट्स हैं, आपके डाइट में अगर हाई शुगर है, हाई फैट है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो भी आपको कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं कैंसर के? मतलब कि अगर किसी को कैंसर हुआ तो उसके लक्षण क्या होते हैं? शुरू में कैंसर के लक्षण थोड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे वजन कम हो जाना, वीकनेस होना, कमज़ोरी होना, चलने फिरने में तकलीफ होना, पेन होना। लेकिन जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है आपके कंप्लेंट स्पेसिफिक हो जाएंगे। अगर आपको स्किन कैंसर है तो आपको स्किन में कलर चेंजेस दिखेंगे। अगर आपको खाने की नली का कैंसर है तो आपको खाने में तकलीफ होगी। आपको सांस की नली की तकलीफ है तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। आपको कहीं पे ट्यूमर दिखेगा। आपको अगर आंतड़े का कैंसर है तो आपको संडास में खून जाएगा या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कैंसर का डायग्नोसिस कैसे होता है, मतलब हम कैसे जानते हैं कि कैंसर हुआ है? तो सबसे पहले होते हैं ब्लड टेस्ट।
उसमें आप सीबीसी कर सकते हैं, ट्यूमर मार्कर सेल्स कर सकते हैं, सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स कर सकते हैं, दूसरे भी टेस्ट होते हैं वो कर सकते हैं। दूसरा होता है इमेजिंग, आप एक्सरे कर सकते हैं, सिटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, सोनोग्राफी कर सकते हैं, पैट स्कैन कर सकते हैं। तीसरा होता है बायोप्सी, उसमें हम क्या करते हैं कि आपको जिस जगह के कैंसर का डाउट हो वहाँ पे आप नीडल लेके उस जगह के थोड़ा टिश्यू का पार्ट ले सकते हैं, फ्लूइड ले सकते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखकर आप कैंसर का डायग्नोसिस कर सकते हो। स्टेजेस ऑफ कैंसर आपने कई बार सुना होगा, आपने सुना होगा कि कैंसर बहुत लास्ट स्टेज में पता चला तो हम उनको बचा नहीं पाए, या फिर शायद ऐसा सुना हो कि कैंसर शुरू में ही पता चल गया था, शुरू के स्टेज में ही पता चल गया था तो इलाज आसानी से हो गया। इसलिए कैंसर के स्टेज के बारे में जानना ज़रूरी है। कैंसर का स्टेज कैंसर कितना बड़ा है और कितना फैला हुआ है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। तो स्टेज 1 में क्या होता है कि कैंसर अपनी जगह पे पड़ा हुआ होता है और आजू बाजू फैला नहीं होता है और उसकी साइज़ भी छोटी होती है। स्टेज 2 में कैंसर थोड़ा बड़ा होता है लेकिन अपनी जगह पे लिमिटेड होता है, आजू बाजू फैला नहीं होता है, लिम्फ नोड तक गया नहीं होता है। स्टेज 3 में क्या होता है कि कैंसर की साइज़ भी बड़ी हुई होती है और वो नज़दीक के लिम्फ नोड तक फैल गया होता है। जैसे कि टंग का कैंसर है, वो यहाँ गले में और यहाँ बगल में रही गांठ तक पहुँच गया होता है। ये स्टेज 3 होता है। स्टेज 4 के अंदर कैंसर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक फैल गया होता है या शरीर के दूर के हिस्से तक चला गया होता है। स्टेज 3 और स्टेज 4 आपके लिए अच्छा नहीं है। ट्रीटमेंट क्या होती है कैंसर की? कैंसर की ट्रीटमेंट आपको कौन सा कैंसर है और कौन से स्टेज पे है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें बहुत सारी हम मोडालिटीज़ इस्तेमाल करते हैं और कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला होता है कीमोथेरापी। कीमोथेरापी के अंदर हम पेशेंट को ड्रग देते हैं, वो टैबलेट के रूप में भी दे सकते हैं या फिर इंजेक्शन के हिसाब से भी दे सकते हैं। अब ये कीमोथेरापी करता क्या है कि कीमोथेरापी में जो केमिकल्स होते हैं वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल पे इफेक्ट करते हैं और आप जानते हैं कि कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। तो कीमोथेरापी ऐसे सेल पे इफेक्ट करके उनको मार देता है और कैंसर को कंट्रोल कर देता है। दूसरा होता है रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी में हम कैंसर सेल को मारने के लिए उसके डीएनए को डैमेज करते हैं। उसके लिए हम हाई पावर्ड एक्सरे या प्रोटॉन्स को भी इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए एक मशीन इस्तेमाल होता है, उसको लीनियर एसिलेटर बोलते हैं। और तीसरा होता है सर्जरी। सर्जरी के हम अगर आपको कोई कैंसर की गांठ है उसको काट के निकाल देते हैं, सिंपल सा है। अब हम कॉम्बिनेशन में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, समझ लीजिए कि आपको एक कैंसर की बड़ी गांठ है लेकिन वो गांठ आजू बाजू के एरिया में फैली हुई है और साइज़ भी बड़ी है। तो शुरू में हम क्या करेंगे कि उसको कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी देंगे ताकि वो कैंसर आजू बाजू के इलाके में से कंट्रोल में आ जाए और उसकी साइज़ भी छोटी हो जाए। उसके बाद हम सर्जरी करके निकाल देंगे। कई बार सर्जरी के बाद भी कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी देनी पड़ती है ताकि जो कैंसर के सेल्स थोड़े बहुत बच गए हों वो भी कंट्रोल में आ जाएं। उसके अलावा इम्यूनोथेरापी होती है, टारगेट सेल थेरापी होती है, हार्मोनल थेरापी होती है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है। ऐसी बहुत सी मॉडलिटीज़ हैं ट्रीटमेंट की, लेकिन मेनली होती है कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी एंड सर्जरी। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यहीं नीचे कमेंट करें। क्या आप जानते हो कि एक ऐसा कैंसर है जिसको हम वैक्सीन से अटका सकते हैं? हाँ, मैं सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहा हूँ। दुनिया में जितने सर्वाइकल कैंसर के केस हैं उतने तो खाली इंडिया में ही हैं। तो आप अपनी बहन और बेटी को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन देके सर्वाइकल कैंसर से बचा सकते हो। तो सर्वाइकल कैंसर और उसकी वैक्सीन के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें।